Good morning, students. Next topic is rocks and type of rocks. In previous video, we will study about rocks and minerals, and I explain igneous rocks, intrusive or volcano rocks, और एक्सट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स। इस वीडियो में भी हम लोग इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इसके अबाउट एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, यू सी igneous rocks mainly two types. First, extrusive or volcanic rocks. पहले हम लोग इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। जो igneous rocks होता है या volcanic eruption से आता है। igneous rocks are two types, extrusive or volcanic rocks। जो मैग्मा जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो लावा के फॉर्म में जब मैग्मा और के अंदर से बाहर आता है तो लावा के फॉर्म में आके और की सरफेस पे वह स्प्रेड हो जाता है और रैपिडली वह कूल होता है और कूल होने के साथ वह रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसे वोल्केनिक का एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स में बेसाल्ट रॉक्स होती हैं, जैसे साउथ इंडिया डेक्कन ट्रैप पे आपको लार्ज स्केल पे बेसाल्ट रॉक्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि डेक्कन ट्रैप का जो क्रिएशन हुआ है वो वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, जब अफ्रीका का पार्ट और गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। यानी कि जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, जो प्लेटें हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जब अफ्रीकन प्लेट जब इंडियन प्लेट से यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुई तो वोल्केनिक इरप्शन लार्ज स्केल पे साउथ इंडिया में हुए, जिसका रिजल्ट ये रहा कि डेक्कन ट्रैप का क्रिएशन हुआ, निर्माण हुआ। दूसरा जो सेकेंड है वह है इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स। इसमें क्या होता है कि जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जब मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन के रास्ते से जब लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है तो उसके पहले ही कुछ मैग्मा ऐसे होता है जहाँ पे अर्थ की सरफेस काफ़ी हार्ड होती है, तो वह क्या होता है कि वह साइड होके जो वोल्केनिक इरप्शंस का जो पाइप रहता है यानी जिससे लावा बाहर निकलती है, उससे साइड होके थोड़ा क्या होता है धीरे धीरे वह अर्थ की सरफेस के करीब आ जाता है। जब क्रस्ट में आके वह जब डिपॉजिट होने लगता है तो क्या होता है वह स्लोली कूल होता है, धीरे धीरे कूल होता है। और कूल होने के साथ साथ क्या होता है वह इंट्रूसिव रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो भी क्या है, इग्नियस रॉक्स का ही एक फॉर्म है। इसमें ग्रेनाइट रॉक्स हो गए एंड डोलेमाइट। ग्रेनाइट जो चट्टाने हैं या जो रॉक्स हैं और डोलेमाइट रॉक्स, ये इसके एग्जाम्पल है इंट्रूसिव रॉक्स के। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं कि क्या होता है कि नदियाँ जो रिवर्स होती हैं जो अपने साथ सिल्ट को लेके आती हैं, जो ओशन होते हैं वो अपने साथ सिल्ट को लेके आते हैं। ये क्या होता है कि धीरे धीरे क्या करते हैं, एक एरिया में सर्टेन एरिया में जो क्रिस्टल रहते हैं वह क्रिस्टल धीरे धीरे उसमें क्या होते हैं जमा होते रहते हैं, कलेक्ट होते रहते हैं। और क्रिस्टल के साथ साथ वेजिटेशंस के लिप्स हो गए, पार्ट्स हो गए, ह्यूमन बीइंग या अदर जो एनिमल बीइंग हैं या जो भी एनी अदर जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, वो क्या होते हैं उनके कुछ पार्ट्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं या क्या होता है या क्रिस्टल जो सैंड्स होते हैं, सैंड्स के क्रिस्टल या डस्ट पार्टिकल जो भी होते हैं धीरे धीरे कलेक्ट होते होते स्लोली कलेक्टेड होते प्रेशर के कारण और हीट के कारण क्या होते हैं ये आपस में ज्वाइंट होके सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्म ले लेते हैं, जिसे परतदार, हिंदी में परतदार चट्टाने कहा जाता है। तो ये लिंक का क्रिएशन लेयर बाय लेयर होता है। इनमें अगर एग्जाम्पल को हम देखें तो सेडिमेंट्री रॉक्स में सैंडस्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया। तो जैसे देखते हो आप लोग
मध्य प्रदेश एरिया में, राजस्थान के एरिया में, जब जहाँ से सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, जैसे रेड सैंडस्टोन हो गया, वाइट सैंडस्टोन हो गया, जैसे लाल बलुआ पत्थर हो गए, सफ़ेद संगमरमर, तो जहाँ पे इनकी माइंस होती हैं, खदानें होती हैं, क्या होती हैं, लेयर बाय लेयर होती हैं, एक परत के रूप में निकलती जाती हैं ये चट्टान। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इनका क्रिएशन ऐसे होता है। नेक्स्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यह अर्थ की सरफेस में काफ़ी हीट और प्रेशर के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, या अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इन मेटामॉर्फिक रॉक्स में हम मार्बल्स हो गए, यानी कि सैंडस्टोन का फॉर्म ही मार्बल है, और लाइमस्टोन का फॉर्म क्वार्टजाइट है, और जो कोल होता है, कोल से ही क्या होता है, ग्रेफाइट का क्रिएशन। तो सेडिमेंट्री और जो कोल पाए जाते हैं भी क्या होते हैं, सेडिमेंट्री फॉर्म में पाए जाते हैं, लेयर बाय लेयर पाए जाते हैं। तो सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स का जो अदर फॉर्म होता है, हीट एंड प्रेशर के कारण जब ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। आइए देखें। Extrusive or volcanic rock. These rocks are the form when the magma breaks through the crust and reaches the surface of the earth, and it cool rapidly and solidify to form rocks. यानी कि यह रैपिडली कूल होता है जब वोल्केनिक इरप्शन से बाहर आता है। इसके एग्जाम्पल में बेसाल्ट रॉक्स एंड ऑब्सिडियन रॉक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है इग्नियस रॉक्स का एक फॉर्म intrusive or plutonic rocks. These rocks are formed when magma fail to break through the crust and cool slowly. यानी कि इस कंडीशन में मैग्मा क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट को तोड़ने में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, और वह अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही क्या होता है, वह स्लोली कूल होता है, धीरे धीरे कूल होता है अंडर द क्रस्ट फॉर्मिंग रॉक्स, और ठंडा होते होते कूल होते होते वह रॉक्स का फॉर्म ले लेता है। बिकॉज क्योंकि आप स्लो कूलिंग इट सॉलिडिफाइज इनटू रॉक्स विद द लार्ज ग्रेन्स आर क्रिस्टल। चूंकि यह काफ़ी धीरे धीरे स्लो होता है, कूल होता है, तो धीरे धीरे कूल होने का कारण क्या होता है, यह क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है। एंड द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स फ्रॉम इन द मैनर आर द ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। तो ग्रेनाइट और डोलेराइट जो रॉक्स हैं, या क्या है, एक्सटेंसिव और प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट एक्यूमुलेटेड ओवर द लॉन्ग पीरियड, यूजुअली ऑन द फ्लोर ऑफ ओशियन, रिवर्स, लेक्स etc. अभी मैंने एक्सप्लेन किया। सेडिमेंट्री आर डिपॉजिटेड इन द लेयर। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते जाते हैं, और प्रेशर के कारण, हीट और प्रेशर के कारण क्या होते हैं, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस के बाद एक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक एज फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर इसे हिंदी में कहा जाता है। लाइमस्टोन इसे हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं। इसे हम लोगों की रंगाई पुताई होती है, साथ ही साथ इसमें जिप्सम मिक्स करके और सीमेंट बनाने का काम होता है। एंड क्ले, और एक टाइप की मिट्टी होती है, क्ले होती है, स्पेशल रूप से जो चीनी मिट्टी के कप वगैरह बनते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के। तो क्ले होता है वह गुजरात, राजस्थान, इन सब एरिया में पाया जाता है, जिनका जहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में खुर्जा हो गया जो सिरेमिक सेंटर के रूप में, वहाँ पे इसका इम्पोर्ट होता है, और वहाँ पे लार्ज स्केल पे चीनी मिट्टी के जो पार्ट्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल होते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं सजावटी चीज़ें उसमें, जैसे मान लीजिए गमला वमला वगैरह हो गया, और भी उससे बहुत से मोल्डिंग कप वप टाइप के, और इसका जो घर में यूज होने वाली चीज़ें रहती हैं उससे बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, व्हेन igneous and sedimentary rocks are subjected to great heat
यानी कि अधिक हीट के कारण एंड प्रेशर, यानी कि जब से इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अधिक एक्सेस हीट एंड प्रेशर के कारण ये क्या होते हैं, देयर ओरिजिनल कैरेक्टर एंड अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज। इनका यानी कि इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का जो ओरिजिनल फॉर्म रहता है वह क्या होता है, कंप्लीटली चेंज, दूसरे फॉर्म में, अदर फॉर्म में पूरी तरह से क्या होता है, चेंज हो जाता है, गिविंग देम अ न्यू फॉर्म, और उन्हें एक नया फॉर्म यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट एंड एक्सट्रीमली हीट एंड प्रेशर के कारण अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और एक नया फॉर्म देता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऐसे रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स मार्बल्स, क्वार्टजाइट एंड ग्रेफाइट। जो लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन क्या करता है कि चूना पत्थर लाइम स्टोन एक्सट्रीमली हीट एंड प्रेशर के कारण यह मार्बल में चेंज हो जाता है, और जो सैंड स्टोन रहता है ये भी एक्सट्रीमली और हीट के कारण, एक्सट्रीमली हीट एंड प्रेशर, ड्यू टू एक्सट्रीमली हीट एंड प्रेशर चेंज इनटू द क्वार्टजाइट एंड कोल। अनदर एग्जांपल ऑफ कोल, कोल भी क्या होता है, एक्सट्रीमली ड्यू टू एक्सट्रीमली हीट एंड प्रेशर चेंज इनटू द ग्रेफाइट, और कोल भी अधिक हीट और प्रेशर के कारण ग्रेफाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स एग्जांपल में मार्बल, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट एंड एक्स्ट्रा जो भी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्लास 7 का जो नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, वो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।